एक बार फिर से दोस्तों मैं स्वागत करता हूं आप लोगों को हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों जैसा कि हम लोगों ने पहले ही यह बात जैसा कि दोस्तों हम लोग पहले ही यह बात कर चुके हैं कि सहायक ग्रेड 3 परीक्षा VDH 2021 के मॉडल आंसर के बारे में दोस्तों हमने पहला पार्ट अपलोड कर दिया है। आशा करते हैं कि आप लोगों ने वह देख लिया होगा। अब दोस्तों आगे बात करते हैं भाग 2 और 3 के बारे में, जिसमें दोस्तों हम आपको बताएंगे कंप्यूटर की सामान्य जानकारी के बारे में और सामान्य मानसिक योग्यता के बारे में। तो चलिए दोस्तों अब ज़्यादा देरी नहीं करते हैं, जल्दी से अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक अपील दोस्तों, इस मंथ में हमें 1000 सब्सक्राइबर पूर्ण करने हैं। तो जल्द से जल्दी दोस्तों इस कार्य में अपना योगदान दें और अपने दोस्तों को भी इस कार्य के प्रति दोस्तों जागरूक बनाएं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों इसमें हम सभी आगामी परीक्षाओं के बारे में दोस्तों इसी चैनल पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आप लोगों की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग जल्दी से हमारे चैनल के सब्सक्राइबर को बढ़ाएं। चलिए दोस्तों अब शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक 51 है, मूवी में विशेष खाली स्थान जोड़ने के लिए मल्टीमीडिया का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर, प्रभाव, इफेक्ट्स। प्रश्न क्रमांक 52 है, एक प्रोग्राम जो वेबसाइट को देखने के लिए उपयोग किया जाता है खाली स्थान कहा जाता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, वेब ब्राउज़र। प्रश्न क्रमांक 53 है, खाली स्थान का उपयोग MS ऑफिस में काम करने के लिए नहीं किया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, जॉयस्टिक। दोस्तों जॉयस्टिक का उपयोग MS ऑफिस में काम करने के लिए नहीं किया जा सकता, क्योंकि दोस्तों जॉयस्टिक का उपयोग गेम खेलने के लिए किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 54 है, निम्नलिखित में से कौन सा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, लिनक्स। लिनक्स रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। प्रश्न क्रमांक 55 है दोस्तों, GIF का मतलब खाली स्थान है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर, ग्राफिक इंटरचेंज प्रारूप, मतलब ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। प्रश्न क्रमांक दोस्तों 56 है, SEO का मतलब खाली स्थान है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। प्रश्न क्रमांक 57 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एकल उपयोगकर्ता ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर, MS-DOS। प्रश्न क्रमांक 58 है दोस्तों, कौन सी फाइल सामग्री रेडीमेड शैलियाँ हैं जिसका उपयोग किसी वर्ड दस्तावेज के लिए किया जा सकता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर, टेम्पलेट्स। प्रश्न क्रमांक 59 है दोस्तों, एक कॉम्पैक्ट डिस्क खाली स्थान प्रकार की डेटा एक्सेस प्रदान करती है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 59 का सही उत्तर होगा दोस्तों सी, ए और बी। ए मतलब अनुक्रमिक और बी में प्रत्यक्ष, मतलब दोस्तों कॉम्पैक्ट डिस्क अनुक्रमिक और प्रत्यक्ष रूप दोनों प्रकार की डेटा एक्सेस प्रदान करती है। प्रश्न क्रमांक 60 है दोस्तों, कंप्यूटर प्रक्रिया का मूल लक्ष्य डेटा को खाली स्थान में परिवर्तित करता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, सूचना। कंप्यूटर प्रक्रिया का मूल लक्ष्य डेटा को सूचना में परिवर्तित करना है। प्रश्न क्रमांक 61 है दोस्तों, CD और DVD के खाली स्थान उदाहरण है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर, जिप ड्राइव। प्रश्न क्रमांक 62 है दोस्तों, सामान्य प्रयोजन के कंप्यूटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर, उपरोक्त सभी, मतलब सामान्य प्रयोजन के कंप्यूटर का उपयोग एक छोटा डाटाबेस बनाना, गणना करना और अकाउंटिंग के लिए उपयोग किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 63 है दोस्तों, एक छवि के एक छोटे संस्करण को खाली स्थान कहा जाता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर, थंबनेल। एक छवि के एक छोटे संस्करण को थंबनेल कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 64 है दोस्तों, CPU को इस रूप में भी जाना जाता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी, क्योंकि दोस्तों CPU को मस्तिष्क, प्रोसेसर और सेंट्रल प्रोग्राम यूनिट इन सभी नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। प्रश्न क्रमांक 65 है दोस्तों,
कंप्यूटर के भौतिक घटकों को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, हार्डवेयर। कंप्यूटर के दोस्तों सभी भौतिक घटकों को हार्डवेयर कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 66 है दोस्तों, एमसीए फी का खाली स्थान का उदाहरण है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर, एंटीवायरस। दोस्तों एमसीए फी एक एंटीवायरस का उदाहरण है। प्रश्न क्रमांक 67 है दोस्तों, सर्च इंजन खाली स्थान प्रकार की जानकारी खोजने में सक्षम है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर, सर्च इंजन वीडियो, दस्तावेज और इमेज सभी प्रकार की सामग्री के दोस्तों खोजने के लिए सक्षम है। प्रश्न क्रमांक 68 है दोस्तों, पेपर पर ग्राफिक आउटपुट प्रिंट करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर, प्लॉटर। प्लॉटर का उपयोग पेपर पर ग्राफिक आउटपुट प्रिंट करने के लिए किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 69 दोस्तों, एंटीवायरस आपके डिवाइस की सुरक्षा कैसे कर सकता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाता है 69 का ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। वह डेटा को दूषित होने से बचा सकता है। प्रश्न 70 है दोस्तों, खाली स्थान मानक कॉपी और पेस्ट कमांड के साथ काम करता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर, ऑफिस क्लिपबोर्ड। ऑफिस क्लिपबोर्ड मानक कॉपी और पेस्ट कमांड के साथ काम करता है। प्रश्न क्रमांक 71 है, एक अस्थायी भंडारण के लिए क्या शब्द है जो उपकरणों के बीच डाटा दर और डाटा प्रवाह में अंतर की भरपाई करता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, बफर। प्रश्न क्रमांक 72 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज मीडिया केवल सिक्वेंशियल एक्सेस प्रदान करता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर, मैग्नेटिक टेप। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक दोस्तों 73 है, पहला कंप्यूटर प्रिंटर निम्नलिखित है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर, डॉट मैट्रिक प्रिंटर। पहला कंप्यूटर प्रिंटर दोस्तों डॉट मैट्रिक प्रिंटर है। प्रश्न क्रमांक 74 है दोस्तों, किस प्रकार का सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ताओं के लिए प्रोग्राम को अनुकूलित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, फ्रीवेयर। प्रश्न क्रमांक 75 है दोस्तों, वेब क्रॉलर का दूसरा नाम चुनें। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, वेब स्पाइडर। प्रश्न क्रमांक 76 है, लेज़र प्रिंटर किस श्रेणी का प्रिंटर है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। प्रश्न क्रमांक 77 है, निम्नलिखित में से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर, ओरेकल। ओरेकल दोस्तों एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। प्रश्न क्रमांक 78 है, सर्वर ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो खाली स्थान से जुड़े अन्य कंप्यूटरों को संसाधन प्रदान करते हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर, नेटवर्क। प्रश्न क्रमांक 79 है, इंटरनेट का फुल फॉर्म क्या है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। प्रश्न क्रमांक 80 है, कंप्यूटर के लिए कौन सा हानिकारक है? तो दोस्तों इसके लिए सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर, वायरस। वायरस कंप्यूटर के लिए हानिकारक होता है। अब दोस्तों बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न, जिसमें दोस्तों सामान्य मानसिक योग्यता के बारे में दोस्तों हम लोग बात करेंगे। दोस्तों इसमें हम केवल आपको उत्तर ही बस बताएंगे, क्योंकि वीडियो बनाने में दोस्तों बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा, इसलिए दोस्तों हम आपको केवल उत्तर बताएंगे। दोस्तों सॉल्व ना आप खुद कर लेंगे। तो प्रश्न क्रमांक दोस्तों 81 है, विलुप्त पद को ज्ञात करें। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी क्या है दोस्तों, 19 हमारा करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न क्रमांक 82 है, कौन सा पद रिक्त स्थान को भरेगा? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, AABB।
प्रश्न क्रमांक 83 है, नीचे दिए गए आकृति में वर्ग की संख्या ज्ञात करें। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर 17। दोस्तों इस चित्र में वर्ग की संख्या कुल 17 है। प्रश्न क्रमांक 84 है, विलुप्त पद को ज्ञात करें। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर डब्ल्यू। दोस्तों विलुप्त पद यहाँ पर डब्ल्यू होने वाला है। प्रश्न क्रमांक 85 है दोस्तों, कौन सा अक्षर रिक्त स्थान को भरेगा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर पी, खाली स्थान को भरेगा। प्रश्न क्रमांक 86 है दोस्तों, 4 विकल्पों में से एक उपयुक्त आकृति का चयन कीजिए जो आकृति में मैट्रिक्स को पूरा करे। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न क्रमांक 87 है दोस्तों, 3 के विपरीत कौन सी संख्या है। तो दोस्तों चित्र को देखकर आप ये पता लगाएंगे कि 3 है। दोस्तों इसका उत्तर हम आपके ऊपर छोड़ते हैं और दोस्तों कमेंट में हम इसका उत्तर पिन कर देंगे कि इसका उत्तर क्या होने वाला है। प्रश्न क्रमांक 87 दोस्तों इसका उत्तर आप खुद देंगे। प्रश्न क्रमांक दोस्तों 88 है, विषम अंकीय जोड़ी को चुनिए। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर 62 और 23। प्रश्न क्रमांक 89 है दोस्तों, यदि हैटर को KBDQHO लिखा जाता है तो उसी कोड में कूलर को क्या कोड करेंगे। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर FLRIHO। प्रश्न क्रमांक 90 दोस्तों, 2, 6, 18 खाली स्थान श्रेणी में छठवां पद क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर 486। दिए गए आकृति में वर्ग की संख्या ज्ञात करें। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। उपरोक्त चित्र में दोस्तों वर्गों की संख्या 20 है। प्रश्न क्रमांक 92 है दोस्तों, निम्नलिखित आकृति में आयत पुरुषों का प्रतिनिधित्व करती है, त्रिभुज शिक्षित का प्रतिनिधित्व करती है, वृत्त शहरी का प्रतिनिधित्व करती है और वर्ग सरकारी कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करती है। कौन से शिक्षित पुरुष वर्ग को प्रदर्शित करता है जो शहरी नहीं है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। 11 नंबर शिक्षित पुरुष को प्रदर्शित करती है जो शहरी नहीं है। प्रश्न क्रमांक 93 है दोस्तों, उस संख्या को चुनिए जो समूह में दूसरी संख्या से अलग है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर 4268 इज द राइट आंसर। प्रश्न क्रमांक 64 है दोस्तों, दिए गए चित्र में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर 12 दोस्तों इसमें त्रिभुजों की संख्या है। प्रश्न क्रमांक 95 दोस्तों, यदि a + b = 2c और c + d 2a तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर a + c = b + d। प्रश्न क्रमांक 96 है, नीचे दिए गए श्रेणी में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर 75 दोस्तों इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न क्रमांक 97 है, मुख्य आकृति x घूमने के बाद कैसा दिखेगा ज्ञात करें। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। घूमने के बाद दोस्तों वह आकृति कुछ इस प्रकार की दिखने लगेगी। प्रश्न क्रमांक 98 दोस्तों, दिए गए विकल्प में से विलुप्त पद को चुनिए। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर JQ। प्रश्न क्रमांक 99 दोस्तों, विलुप्त पद को ज्ञात करें। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। विलुप्त पद 13 है। प्रश्न क्रमांक 100 दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा चित्र लड़कों, छात्रों और धावकों के मध्य सही संबंध को प्रदर्शित करता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न क्रमांक 101, यदि GIV का कोड 1537 और BAT का कोड 924 है तो गेट का कोड क्या करेंगे। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। गेट का कोड होगा 5247। प्रश्न क्रमांक 102 है, विलुप्त पद को ज्ञात करें। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। विलुप्त पद दोस्तों यहाँ पर 25 होने वाला है। प्रश्न क्रमांक 103 है,
दिए गए श्रेणी में गलत पद ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 22 दोस्तों यहाँ पर विलुप्त पद, इस पद में दोस्तों एक गलत पद है। प्रश्न क्रमांक 104, दिए गए आकृति में घनों की संख्या ज्ञात करें। तो दोस्तों उपरोक्त चित्र स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं दोस्तों। चित्र में घनों की संख्या दोस्तों कुल सी सही आंसर होने वाला है। मतलब दोस्तों इसमें घनों की संख्या कुल 12 है। प्रश्न क्रमांक 105, विषम को चुनिए। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ऑडियो, राइज और वीडियो तीनों एक दूसरे से संबंधित हैं। प्रश्न क्रमांक 106, यदि निश्चित कोड भाषा में, दोस्तों आप प्रश्न को पढ़ लेंगे, हम केवल आपको उत्तर बता देते हैं। दोस्तों इसका सही उत्तर जो है वह होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। टोड इस दोस्तों टोड का प्रतिनिधित्व करती है। प्रश्न क्रमांक 107, यदि लंबा वृत्त के समान है, सेना का जवान त्रिभुज तथा मजबूत व्यक्ति को वर्ग के समान है, तो कौन सा अंक मजबूत सेना के जवान को प्रदर्शित करेगा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 4 नंबर दोस्तों मजबूत सेना के जवान को प्रदर्शित करता है। प्रश्न क्रमांक 108, वो संख्या को आपस में बदल कर दिए गए समीकरण को ठीक करें। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 5 और 3 को दोस्तों आपस में बदल कर समीकरण को ठीक किया जा सकता है। प्रश्न क्रमांक 109 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति महिला शिक्षक एवं माता के मध्य सही संबंध को दर्शाता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अब दोस्तों बढ़ते हैं हमारे अंतिम प्रश्न की ओर। दोस्तों ये हमारे दूसरे और तीसरे भाग का दोस्तों अंतिम प्रश्न होने वाला है। प्रश्न क्रमांक 110 है, सभी फलकों पर पीले रंग से रंगे एक घन को समान आकार के 64 घनों में काटा जाता है। कितने छोटे घन के केवल 2 फलकों पर रंग लगे होंगे। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। केवल दोस्तों 24 ऐसे घन होंगे जिनके 2 फलकों पर रंग लगे होंगे। तो दोस्तों हमारा ये वाला वीडियो अब दोस्तों यहीं पर अंत होता है। और दोस्तों आप लोगों से फिर एक बार करबद्ध विनती गुजारिश है दोस्तों, जल्दी से जल्दी दोस्तों हमारे चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कराइए, ताकि दोस्तों हम भी आप लोगों के इस कार्य से मोटिवेट होते रहें और आप लोगों के लिए दोस्तों नए नए वीडियोस बनाकर लाते रहें। चलिए दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद।